हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ये वाला वीडियो में आपका बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन फॉर बीएड एंड नेट। जो भी आपका नज़दीक में अभी आपका बीएड एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम पॉलिटिकल साइंस जितने भी सारे आपका पॉलिटिकल साइंस जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम पेपर में आपका आ सकता है, उसी बेसिस का हम एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपका 3 या 4 वीडियो में बनाऊंगा। तो आज आपका ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, और उसको मैं जो भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा मैं आपको उसमें थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गिव्स द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन सा पर्सन जो थे वो पहले आइडिया दिए थे, और उनका नाम था क्या? एम.एन. रॉय था। ओके, उनका नाम क्या था? एम.एन. रॉय था। याद रखना, अगर आइडिया के अबाउट में पूछेगा तो आप लिखना एम.एन. रॉय लिखना। ओके, और अगर आपको पूछ रहा है कि कौन अगर पहले डिमांड किया था, अगर ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अगर कौन अगर डिमांड किया था, अगर ऐसा पूछेगा तो आप लिखना आईएनसी। क्या आपका? आईएनसी। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो पहले क्या किया था? डिमांड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो बोल के, लेकिन आइडिया कौन दिए थे? आपका एम.एन. रॉय दिए थे। ओके, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वन इज, व्हाट आर द 3 प्रेसिडेंसीज वेयर द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल। ऐसा कौन सा जिले, मतलब ऐसा कौन सा 3 जगह था जहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल उन लोगों उसको नॉमिनेट किया गया गवर्नर जनरल के हिसाब से? कौन कौन सा जगह? वो आपका बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ये तीनों जगह का एक आपका गवर्नर जनरल को क्या गया? अपॉइंटेड किया गया। और जो गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था आपका? वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज इसमें लिखा रहा हूं, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक पेन पेपर पकड़ के उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, देन हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? हु वॉज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन असेंबली। ओके, इंडियन असेंबली का फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, देन उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपका नंबर 4 क्या है? हु वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट एडवाइजर कौन थे? दैट इज योर बी.एन. राव। कौन थे वो? आपका बी.एन. राव थे। ओके, देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? हु वाज द फर्स्ट पर्सन अपॉइंटेड इन ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, हु इज द हेड हु वाज द हेड ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमिटी। तो आप लिखना क्या? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ही आपका सही ऑप्शन होगा। और एक चीज याद रखना, जब आपका ड्राफ्टिंग कमिटी बना था, उसमें सिर्फ आपका 7 ही पर्सन थे। कितना पर्सन थे? 7 पर्सन को लेके आपका ड्राफ्टिंग कमिटी बना गया था। और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, इसको अप्रूव्ड कब किया गया? अगस्त 29, 1947। ओके, अगस्त 29, 1947 को इसको अप्रूव किया गया, जिसका कि हेड कौन था? आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। ओके, नेक्स्ट आपका नंबर 6 क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक्स टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन असेंबली जो है उसको फाइनलाइज होने के लिए कितना टाइम लगा था? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, कितना दिन में वो बना था? इसको याद रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और आपका जो जितना भी ये 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है, इसमें आपको और एक चीज भी याद रखना है, इन दिनों में सिर्फ आपका 11 सेशन हुआ था। कितना सेशन हुआ था? 11 सेशन। ओके, 11 सेशन हुआ था आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन में। ओके, देन आपका 7th क्वेश्चन है। ओके, देन आपका 7th क्वेश्चन क्या है? देखो, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड।
ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? दैट इज योर 9 दिसंबर, दैट इज योर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द फंडामेंटल राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फंडामेंटल राइट का उस टाइम पे हेड कौन थे आपका? VV पटेल। कौन थे? VV पटेल थे। और ये जो थे फंडामेंटल राइट का भी हेड थे, और किसका थे आपका? वो ट्रैवल कमिटी, जो आपका ट्रैवल कमिटी जो था उसका भी हेड कौन थे आपका? VV पटेल ही थे। ओके, दैट इज योर वल्लभ भाई पटेल। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? व्हेन वाज आवर नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? हम नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? दैट इज योर 22 जुलाई 1947। ओके, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। और 24 जनवरी ओके 1950 को आपका नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एंथम को भी आपका नेशनल एंथम को भी क्या किया गया था? आपका अडॉप्ट किया गया था। तो इन 3 चीज डेट को जरा याद रखना। 24 जुलाई 1947 को आपका नेशनल फ्लैग, 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल सॉन्ग भी, और आपका नेशनल एंथम भी क्या हुआ था? अडॉप्ट किया गया था। ओके, देन आपका नंबर 10 क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ? अभी के लिए आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल्स हैं? दैट इज योर 470। कितना आपका? 470 है। ओके, देखो मैं आपको इधर 2 टाइप्स दिखा रहा हूं, मतलब बताऊंगा कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। देखो आपका जो दैट इज योर ओरिजिनल मैं लिख रहा हूं, इधर देख लेना। और इधर एक न्यू मतलब अभी जो है, पहले जो था वो कितना था? 395 आर्टिकल्स था। ओके, लेकिन अभी जो ये कितना है? 470 आर्टिकल्स है। ठीक है, पहले जो था आपका 22 पार्ट्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी ये 25 पार्ट्स हो गया। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कितना पार्ट्स हैं। ओके, पहले आपका 8 शेड्यूल्ड था। ओके, पहले आपका 8 शेड्यूल्ड था, लेकिन अभी कितना है आपका? 12 शेड्यूल्ड है। ओके, और बस ओके, इतना चीज को मतलब ये वाला चीज को याद रखना कि पहले कितना था और अभी कितना। आपको भी ये भी पूछ सकते हैं कि अभी अब आपका कितना है। तो ये जो है आपका चेंज हुआ है। दैट इज योर 395 आर्टिकल्स पहले था, अभी 470। 22 पार्ट पहले था, अभी 25, एंड ये 8 और ये 12। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपको इधर और एक चीज भी बता रहा हूं कि आपका जो शेड्यूल्ड जो है, ओके, आपका जो शेड्यूल्ड जो है, ओके, आप उसको जो 12 शेड्यूल्ड जो है, अब उसको याद भी कर सकते हो। ओके, आप उसको क्या कर सकते हो? याद भी कर सकते हो। कैसे? देखो, उसका एक शॉर्ट है, दैट इज योर, ऐसे लिख सकता हूं, US और S43 RPM। ओके, US और S43 RPM। ये मैं आपको जो 12 टू जो शेड्यूल्ड ने बोल रहा था, वो 12 टू शेड्यूल्ड का क्या है, उसका एक शॉर्ट तरीका कि आप कैसे करके इसको याद रख सकते हो। US मतलब, U का मतलब होगा आपका यूनियन और स्टेट। यूनियन और स्टेट, जितने भी सारे यूनियन के मतलब जितने भी सारे आपका स्टेट है, टेरिटोरीज है, सबके अबाउट में। ओके, ये आपका फर्स्ट, ये आपका क्या हो सकता है? आपका फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। अच्छा, सेकेंड शेड्यूल में आपका एस जो है, दैट इज योर सैलरी। ओके, सेकेंड शेड्यूल में आपका क्या? सैलरी। जितने भी सारे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या मिनिस्टर हो, सब लोगों का जो आपका सैलरी जो है वो आपका कितना? सेकेंड शेड्यूल में लिखा गया है। थर्ड जो है, दैट इज योर ओथ, सभी को जो ओथ दिलाते हैं, दैट इज योर थर्ड शेड्यूल। फोर्थ में जो आपका आ रहा है आर, दैट इज योर, वो क्या आपका? राज्यसभा सीट।
जितने भी सारे आपका राज्यसभा सीट है उन सभी के अबाउट में आपका ये जो कितना फोर्थ में लिखा गया है। देन उसके बाद आ रहा है फिफ्थ में आपका क्या आएगा, शेड्यूल्ड एरिया। क्या आएगा आपका, ये आपका शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। ओके, इसमें क्या आएगा आपका शेड्यूल्ड एरिया। देन उसके बाद आ रहा है आपका जो फोर जो आ रहा है उसमें क्या गया है, उसमें ये ट्रैवल एरिया को बताया गया है, ठीक है। सॉरी कट गया, मैं और एक बार लिख रहा हूं, यूएस और S43 RPM। तो हम चौथा वाले में थे। ये जो इसमें जो है, ये जो आपका क्या है, आपका ट्रैवल एरिया था, ट्रैवल एरिया। ओके, और ये जो ट्रैवल एरिया जो है ये 4 जगह में, मतलब 4 जगह का बोला गया है। एक है आपका आसाम, ओके, दूसरा है आपका त्रिपुरा, ओके, तीसरा है आपका मेघालय, और फोर्थ है आपका व्हाट, मिजोरम। ओके, सो दीज आर द 4 ट्रैवल एरिया व्हिच इज रिटन इन योर 4th शेड्यूल्ड। ओके, देन उसके बाद आपका आ रहा है क्या, जो आपका 3 में क्या आ रहा है, ये जो 3 जो है इसमें आपका 3 आपका क्या आएगा, 3 आपका जो व्हाट शेड्यूल्ड जो है वो उसमें आएगा। तो ये 3 किस किस को दिखाता है, आपका लिस्ट, लैंग्वेज एंड लैंड रिपोर्ट। किस किस को, ये लिस्ट, ओके, लैंड एंड आपका लैंग्वेज। ओके, देन आपका जो ए जो है, ए आपका किस में दिखा, ए जो है ये क्या बोल रहा है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, देन पी जो है, ओके, ये याद रखना। ओके, ये पी जो है, पी को जरा याद रखना, पी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पी जो है दैट इज योर पंचायत। क्या है, पंचायत। और ये याद रखना आपका 11th शेड्यूल्ड में है। ओके, और एम फॉर योर म्युनिसिपैलिटी, एम फॉर योर म्युनिसिपैलिटी जो कि आपका 12 शेड्यूल्ड में है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद है आपका 11 नंबर, देखते हैं, फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज योर डीपीएसपी हैज बोरोड। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाया गया है, तो वो कौन सा है आपका आयरलैंड। कहां से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लाया गया है। और एक चीज याद रखना, जो आयरलैंड से जो लाया गया है, आयरलैंड, ओके, आयरलैंड जो है वो किसी और से लाया है, और वो कहां से, आपका स्पेन। ओके, मतलब स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके, डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में गया, और आयरलैंड से क्या हुआ, वो इंडिया में, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, और कुछ बोल दे रहा हूं, जो सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स, जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से लाया गया था, यूएसए से लाया गया था, इसको याद रखना। ओके, देन आपका जो सिंगल सिटीजनशिप जो है, सिंगल सिटीजनशिप जो है ये कहां से लाया गया था, आपका ब्रिटेन से लाया गया है। ओके, ये आपका ब्रिटेन से लाया गया है। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लाया गया आपका, ये भी यूएसए से लाया गया है। ओके, देन आपका क्या है, आपका जो व्हाट, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ओके, दैट इज योर फंडामेंटल्स ड्यूटीज जो है ये कहां से लाया गया था, यूएसएसआर, सोवियत रूस। ओके, इससे क्या आपका यूएसएसआर से लाया गया था। तो इन सारी चीज को जरा याद रखना। ओके,
फंडामेंटल राइट आपका यूएसए, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा आपका यूएसए से होगा, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी आपका कहाँ से लाया गया था, यूएसएसआर से लाया गया था। और भी बाकी बहुत सारी चीजें आप जरा रीडिंग कर लेना, मैं अभी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस वही वाला चीज को समझा रहा हूँ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक है, ओके, व्हाट इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, प्रीएम्बल को बोला जाता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको याद रखना। प्रीएम्बल को क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद 13 क्वेश्चन को जाते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपका क्या बोला है, देखो, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी के बाद में कौन सा पार्ट आपको बोलता है, पार्ट 1 बोलता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था 25 पार्ट्स होते हैं, तो उतना तो याद रखना, मतलब क्या, मतलब उतना जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। तो पहले जैसे कि मैंने बता दिया, यूनियन एंड टेरिटरी जो है वो पार्ट 1 है, ओके। देन उसके बाद जो आपका सिटीजनशिप है ये भी याद रखना, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। देन उसके बाद आपका अरे फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। देन आपका जो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये आपका क्या था, आपका पार्ट कितना था, पार्ट 4 है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज आ रहा है, देखो फंडामेंटल्स ड्यूटीज जो है दैट इज योर पार्ट आईवी का, मतलब पार्ट 4 का, ये आईवी का, ओके, कितना है, ए है, ये याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट तीनों अलग है। फंडामेंटल राइट जो है 3 है और फंडामेंटल आईवी जो है 4A, मतलब आईवी का ए। और उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पार्ट IX। ये लिखना, आपका पंचायत के अबाउट में बोलता है, क्या, आपका पंचायत के अबाउट में बोलता है। एंड आपका जो पार्ट IX जो है वो क्या बोल रहा है, आपका म्युनिसिपैलिटीज के अबाउट में क्या बोल रहा है, सब बोल रहा है। तो ये वाला चीज को जरा अच्छे से याद रखना कि कौन सा आपका कौन है। सिटीजनशिप आपका पार्ट 2, फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3, डीपीएसपी आपका पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट 4A। देन आपका पार्ट IX जो है आपका दैट इज योर पंचायत, एंड पार्ट IXA जो आपका बोल रहा है दैट इज योर म्युनिसिपैलिटीज, ओके। देन आपका व्हाट इज OCI कार्ड। आपका OCI कार्ड क्या है, OCI का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। ये कार्ड है, ये कार्ड जो है, ओके, कुछ लोगों को दिया जाता है, और ओके, कौन कौन से लोगों को दिया जाता है, PIOS। PIOS मतलब, रुको, PIOS का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब देखना, मतलब ओरिजिन उसका बर्थ जो हुआ होगा वो इंडिया में हुआ होगा, ओके, लेकिन वो रह रहा होगा कहीं और पे। इन दैट केस पे उन लोगों को क्या सिटीजनशिप चाहिए इंडिया का, तो उन लोगों को एक कार्ड दिया जाता है जो कि आपको OCI कार्ड बोला जाता है, ओके। देन किसको दिया जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है। लेकिन ये याद रखना, ये जो पर्सन ऑफ जो इंडियन ओरिजिन होते हैं ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं, ओके, उतना याद रखना। देन उसके बाद 15 क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी याद रखना, ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला गया है, इसको कौन बोले थे, आपका BR अम्बेडकर ने बोले थे, ओके। BR अम्बेडकर ने बोले थे कि आपका आर्टिकल 32 जो होता है दैट इज योर हार्ट एंड सोल ऑफ व्हाट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 16 क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा, 51A। ये वाला भी याद रखना, आपका 51A आर्टिकल जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अबाउट में बोलता है, जो कि आपका पार्ट IV
ए के अंदर क्या आता है। ओके, नेक्स्ट हु वाज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, इंडियन स्टेट का हेड कौन है आपका, प्रेसिडेंट है। कौन है आपका, प्रेसिडेंट है। ओके, और प्रेसिडेंट के अबाउट में मैं आपको कुछ चीज बोलना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, ओथ। ओके, ओथ कौन दिलाते हैं उसको, आपका सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, उसको कौन, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन लोगों को उसको ओथ दिलाते हैं। और इसका जो इलेक्शन होता है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब पीपुल, लोग जाके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। दैट इज योर इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का जो टर्म जो होता है वो कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन देना है, ओके, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वो किसको दे सकते हैं, आपका वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, आपका वाइस प्रेसिडेंट को वो रिजाइन दे सकते हैं। ओके, तो ये वाला चीज को भी जरा अच्छे से समझ जाओ। ओके, देन अब नेक्स्ट आपका आ रहा है 18 नंबर, नेम द फर्स्ट पर्सन हु हैड बीन इलेक्टेड एट प्रेसिडेंट फॉर द 2 टाइम। ओके, कौन से पर्सन जो पहले पर्सन थे जो कि 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट में वो इलेक्टेड हुए थे। दैट इज योर राजेंद्र प्रसाद। कौन, आपका राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका इलेक्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वीटो पावर इज द बेस्ट टाइप ऑफ पावर। वीटो पावर कौन सा टाइप है, प्रेसिडेंटल पावर। वीटो पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ओके, दैट इज योर प्रेसिडेंटल पावर। और इनके पास और एक भी पावर होता है प्रेसिडेंट के बाद, मतलब सॉरी, प्रेसिडेंट के पास, दैट इज योर पार्डन पावर, PARDON, पार्डन पावर। पार्डन पावर का मतलब क्या है, जो माफ कर देना। ओके, जो माफ कर देते हैं। मान लो कि किसी भी मतलब कोई भी, ओके, एक आदमी को सपोज 10 साल का क्या हुआ, 10 साल का मतलब जेल हुआ है, तो प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे ये 10 साल को वो 5 साल कर सकते हैं। ओके, इन दैट केस में ये कर सकते हैं, दैट इज योर पार्डन पावर हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी है, ओके, अगर कोई भी एक प्रेग्नेंट लेडी है तो इन दैट केस उसको उस टाइम पे भी उसको छोड़ दिया जाता है, या फिर उसके ऊपर जितना भी चार्जेस लगाया जाता है उन सभी को वो माफ कर देते हैं। सो दैट इज योर पार्डन पावर। किसका है, पार्डन पावर भी याद रखना आपका प्रेसिडेंट का है, और वीटो पावर भी आपका किसका है, प्रेसिडेंट का ही है। ठीक है, देन उसके बाद आपका 20, ओके, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं, आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये तो सबको पता है। ओके, राज्यसभा का कौन होते हैं, आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, आपका प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ओके, और अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन भी देंगे तो किसको देंगे, आपका प्रेसिडेंट को ही देंगे। ठीक है, देन 21, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर को और भी क्या बोला जाता है, उसको रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी बोला जाता है। ओके, उस चीज को भी याद रखना। और नीति आयोग का जो पहला नाम था वो क्या था, आपका प्लानिंग कमीशन था, जो 5 साल का जो होता है। तो नीति आयोग का पहला नाम जो था वो प्लानिंग कमीशन था, PLANNING, प्लानिंग कमीशन, जो कि उसको बाद में क्या नीति आयोग बोला गया। और उसका हेड कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 22, फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन द बाइकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम बोरो। ओके, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आपका बाइकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम को लाया गया था, दैट इज योर ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें आपका व्हाट, आपका लोकसभा भी एंड राज्यसभा जा दोनों। ओके, बाइकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम, दैट इज योर ब्रिटेन। ओके, 23, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का अदर नेम क्या है, उसको अपर हाउस भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है उसको, अपर हाउस भी बोला जाता है। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, वो क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और एक चीज याद रखना, राज्यसभा का जो मैक्सिमम सीट है, ओके मैं इधर लिख रहा हूं, रुको, राज्यसभा का जो मैक्सिमम सीट है वो कितना है आपका, 250 है। और एट प्रेजेंट अभी कितना है आपका, एट प्रेजेंट कितना है, 245 है। कितना है, 245। इस चीज को जरा याद रखना, क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है। मैक्सिमम कितना, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकेगा वो पूछेगा, नहीं तो अभी कितना है वो पूछ सकता है। तो ये जो 245 से, ओके ये 245 से 12 मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय आपका प्रेसिडेंट। कौन, प्रेसिडेंट। कितना, 12। ओके, 245 से आपका 12 जो है, 12 जो है उसको कौन आपका, कौन इलेक्ट करता है, आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। और ये 12 लोग जो होंगे, ओके ये जो 12 लोग जो होंगे वो कहां कहां से होंगे, इसको ऐसे करके याद रखना, CLASS। ओके, ये 12 लोग जो होते हैं, ओके जो 12 लोग जो होंगे ऐसे करके याद रखना है उसको, क्या आपको, जैसे मैंने बोला CLASS, ओके क्लास। तो आपको पहले C को याद नहीं रखना है, C का कुछ काम नहीं है। L जो है, L मतलब क्या, लिटरेचर। ओके, आपका लिटरेचर से हो सकते हैं। A इज योर आर्ट्स, ओके, S इज योर साइंस, एंड नेक्स्ट वन इज योर सोशल सर्विस। ओके, तो ये जो 12 आदमी जो हैं वो लिटरेचर से हो सकते हैं, आर्ट्स के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, साइंस के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या सोशल सर्विस के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। तो वो वाला चीज को भी याद रखना कि राज्यसभा का जो मैक्सिमम नंबर है 250 है, एट प्रेजेंट 245 होते हैं, उनमें से 12 को प्रेसिडेंट चूज करते हैं। ओके, और राज्यसभा को भी और क्या बोला जाता है आपका, अपर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका 24 क्वेश्चन आ रहा है। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो मेंबर जो होते हैं उन लोगों का इलेक्शन कैसा होता है आपका, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन सा आपका, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनका जो मेंबर का जो टर्म जो होता है वो कितना होता है आपका, वही 5 साल होता है। और लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट होता है वो कितना होता है आपका, 552 होता है। ठीक है, और एट प्रेजेंट आपका कितना है, 545 है। कितना है आपका, 545 है। ठीक है, ओके। और जैसे कि राज्यसभा में ओके प्रेसिडेंट जो थे वो 12 लोगों को मतलब चूज करते थे, इसमें से वो कितना लोगों को चूज करते हैं आपका, सिर्फ 2 पर्सन को आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, चूज करता है। ठीक है, और ये 2 पर्सन जो होंगे ये कौन होंगे आपका, एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं आपका, एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इन चीज को भी जरा अच्छे से देख लेना। ओके, नेक्स्ट आपका 25 क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थे, मेरा कुमार। ओके, इसको भी जरा याद रखना। देन 26, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है, गवर्नर को बोला जाता है। किसको, गवर्नर को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा और कुछ चीज मैं आपको गवर्नर के अबाउट में बोल रहा हूं। देखो गवर्नर जो है ओके इनको अपॉइंटेड कौन करता है आपका, अपॉइंटेड कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और गवर्नर का नो इलेक्शन, इसका कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, उसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट क्या करते हैं, चूज करते हैं। और अगर गवर्नर अगर रिजाइन भी देगा तो किसको देगा, आपका प्रेसिडेंट को क्या करेगा, वो रिजाइन देगा। और एक चीज याद रखना, जितने भी सारे स्टेट में जितने भी सारे आपका यूनिवर्सिटी होता है, सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर आपका कौन होता है, आपका गवर्नर ही होता है। ठीक है, तो वो वाला चीज को भी जरा याद रखना। देन 27, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हुज हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कितने से स्टेट में है, दैट इज योर 6।
ओके, जहां पे आपका बोथ बाई कैमरल मतलब जहां पे आपका लोकसभा भी है और आपका राज्यसभा भी है। तो ऐसे आपका 6 स्टेट है। कितना आपका 6 स्टेट है। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कौन कौन सा आपका कर्नाटका, ओके, देन आपका तेलंगाना, देन आपका आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, ओके, बिहार और आपका एक यूपी। ये 6 स्टेट में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और बाकी जितने भी सारे आपका है वो आपका सिंगल है। ओके, सिंगल यूनिक कैमरल। ओके, देन 28 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है आपका 50% प्लस 1। ओके, कोई भी अगर मेंबर अगर ओके 50% मतलब जितना भी टोटल आपका मेंबर होंगे अगर उसका आधा से अगर एक वोट ज्यादा करके अगर वो जीत रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल मेजोरिटी में वो ओके जीत रहा है बोल के। तो दैट इज वो भी याद रखना कि आपका स्पेशल मेजोरिटी क्या है 50+1, उसको क्या बोला जाता है, स्पेशल मेजोरिटी। ओके, देन आपका 29 जो है, 29 आपका क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन ओडिशा। ओके, ओडिशा में वो कितना है 147 है और सबसे हाईएस्ट जो है वो कहाँ पे आपका यूपी में है, दैट इज 403 और सबसे लोएस्ट जो है वो कहाँ पे आपका पुडुचेरी में है, दैट इज 30 और ओडिशा में कितना आपका 147 है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज योर, द आर्टिकल ऑफ राइट टू एजुकेशन इज दिस डैश। ओके, राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल कितना है, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 21A। okay, so these are the some of the most expected politicals okay क्वेश्चन जो कि आपका बीएड या फिर नेट में आ सकता है। ओके, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में फिर से आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें मैं मतलब ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने के लिए मैं ट्राई करूंगा। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जितने भी सारे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ जो बताया हूँ वो वाला चीज़ शायद आपको नहीं मिल सकता है। तो काइंडली जब भी आप पढ़ रहे हो एक पेन और पेपर पकड़ के रखिए जिसमें कि आप वो एक्स्ट्रा चीज़ को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू।